स्टूडेंट्स, फिजिक्स डाउट काउंटर के इस वीडियो में हमारे सामने क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड comes to rest after 2 seconds. If one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, the force required is. तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि बॉडी जो कि ऑलरेडी 2 सेकंड में रेस्ट पर आ रही है, उसे अगर हमें कंटिन्यूसली मूव करवाते रहना है तो उस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्योंकि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड कि अपनी स्पीड से रेस्ट पर आ रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0. यानी बॉडी के पास में पहले से ही कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो a विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 0 - 4, और इस पूरे कार्यक्रम में लगने वाला समय तो क्वेश्चन में बताया गया 2 सेकेंड. तो यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यूँ कहें रिटार्डेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि बॉडी पर जो रिटार्डिंग फोर्स है F रिटार्डिंग विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2. लेकिन यहाँ पर अगर हमने रिटार्डिंग शब्द का प्रयोग कर दिया है तो हमें नेगेटिव साइन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है. तो हम लिख सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स होगी 4 न्यूटन की. तो क्लियरली अगर बॉडी को कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते रहना है तो हमें इस रिटार्डिंग फोर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन.